हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और 24,600 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर ये सिर्फ एक ट्रैप है और इसके बाद निफ्टी में यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है? आपके जो भी लेवल्स या व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। होप आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट और आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी ने आज एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में करीब 100 पॉइंट की रिकवरी दिखाई। अब निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में इतनी बड़ी रिकवरी दिखाई थी तो हम वहाँ पर एज अ प्रोसेस जंप करके बाय या सेल नहीं करते, वहाँ पर वेट करते हैं निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब वो ये रेंज बनाता है, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करते हैं। उसके बाद हमने वेट किया और जब निफ्टी ने यहाँ पर सेकंड 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में एक रेंज बनाना शुरू किया और यहाँ पर करीब 10:30 बजे के आसपास जब निफ्टी ने सेकंड 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक डाउन देने की कोशिश करी 2 बार, लेकिन वह ब्रेक नहीं कर पाया, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24,600 का कॉल और 24,450 का पुट, ये दोनों सेल कर रहा हूँ अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, इस हफ्ते की एक्सपायरी का नहीं। बिकॉज इस हफ्ते की एक्सपायरी का अगर प्रीमियम में डिके होता तो वो काफ़ी धीरे धीरे डिके होता, प्लस अगर बढ़ता प्रीमियम, मान लीजिए निफ्टी इसका ब्रेकआउट देता या ब्रेकडाउन देता, तब वहाँ पर बहुत तेज़ी से प्रीमियम बढ़ता। इसलिए हमने इस हफ्ते के नहीं अगले हफ्ते की एक्सपायरी का कॉल और पुट दोनों सेल किया था। और जब हमने यहाँ पर सेलिंग का ऑर्डर प्लेस किया तब पुट की सेलिंग ट्रिगर हुई, कॉल की सेलिंग ट्रिगर नहीं हुई। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू किया और वो पुट 94 रुपीज़ से 56 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 30-35 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था कि मैं क्या सेलिंग करने जा रहा हूँ और किस लेवल पे सेलिंग करने जा रहा हूँ। और फिर करीब 1:15 बजे के आसपास निफ्टी ने जब इस रेंज का, जो निफ्टी ये रेंज बना रहा था, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, प्लस जो निफ्टी का कल का हाई था यानी फ्राइडे का हाई, तो उसको भी ब्रेकआउट दिया, तब मैंने फिर से अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24,600 का कॉल अप बाइंग करने जा रहा हूँ अगले हफ्ते की एक्सपायरी का 172 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 172 रुपीज़ से 187 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर भी हमारे को करीब 15 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और इन दोनों लेवल्स के बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था। हमने आज निफ्टी में सिर्फ 2 ट्रेड लिए थे, दोनों में हमारे को अच्छा प्रॉफिट हुआ था। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो कल रात 12 बजे क्लोज हो जाएगी। सो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो, मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। और निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में हमने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद 24,600 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बहुत ईजी है, बहुत कॉमन है और अच्छी खासी प्रॉफिटेबल भी है। मतलब अगर मूवमेंट आ गया मार्केट में तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत डेंजरस स्ट्रैटेजी है और आपको पूरा कैपिटल ख़त्म भी कर सकती है। उस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो मेरे ख्याल से आपने वो स्ट्रैटेजी एक आध बार तो कभी ना कभी जरूर ली होगी और वहाँ पर आपको या तो लॉस हुआ होगा या प्रॉफिट हुआ होगा। चांसेस हैं कि आपको वहाँ पर लॉस ही हुआ होगा। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है और आपके वहाँ से क्या लर्निंग है, प्लीज़ कमेंट से बताइए, सो दैट हम भी कुछ सीख सकें उससे और हम भी वो गलती ना कर सकें। निफ्टी ने आज एक अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा क्यों है? अगर निफ्टी कल इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है तो इसका मतलब जो आज निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है वो सॉर्ट ऑफ एक उसका कंफर्मेशन देने की कोशिश करेगा कि हाँ, अब वहाँ पर निफ्टी में रिकवरी आ सकती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अब निफ्टी में यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, बट चांसेस हैं कि फिर निफ्टी उस रिकवरी को कंटिन्यू कर सकता है अगले 3-4 दिन और। तो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी का हमारा कल का हाई था, मतलब जो निफ्टी का हमारा फ्राइडे का हाई था 24,677 के आसपास, और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 24,574 के आसपास। 24,574 के आसपास निफ्टी ने यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर भी निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था, उसको ब्रेक नहीं कर पाया था, तो वो एक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 24,677 एज अ रेजिस्टेंस और 24,574 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी तो या तो निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल में अच्छी रिकवरी दिखा देगा या पहली 15 मिनट की कैंडल में अच्छा फॉल दिखा देगा। बट अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल छोटी सी कैंडल बनाई और उसके बाद सेकंड 15 मिनट की कैंडल में उसके हाई को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया,
तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। और वहीं उसका नीचे उल्टा अगर निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया पहली 15 मिनट की कैंडल के लो का, तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में फॉल आए या फिर रिकवरी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी सी कैंडल बना दी तो आज की तरह हम कल भी वेट करेंगे निफ्टी को एक रेंज बनाने का या फिर कुछ कंफर्मेशन देने का कि हम वहाँ पर बाइंग करें या सेलिंग करें। बट अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया, तब हम हमारे रेजिस्टेंस का 24677 इसका ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर निफ्टी इसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब निफ्टी में अच्छी खासी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है 24755 के आसपास। और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो 24830 या 24840 तक निफ्टी अच्छी जंप दिखा सकता है। अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है और फिर निफ्टी में एक शार्प फॉल आएगा। बिकॉज आज जितने भी लोग पुट सेल करके गए होंगे इस एंटिसिपेशन में भी कि निफ्टी में ये रिकवरी आई है, प्लस इंडिया रशिया और चाइना के बीच में डिस्कशंस चल रहे हैं, उसका कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा, तो उसके बेसिस पे जो लोग पुट सेल करके गए होंगे उनको यहाँ पर अच्छा खासा लॉस होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से निफ्टी में एक ह्यूज शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है नीचे की तरफ। तो निफ्टी का नीचे का पहला हॉल्ट रहेगा 24500 के आसपास। अगर वो गया तो निफ्टी का 24400 जो निफ्टी का हमारा आज का लो था या फिर कल का फ्राइडे का लो था, वो निफ्टी का हमारा अगला सपोर्ट रह जाएगा। अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो निफ्टी में एक और शार्प फॉल आएगा और वो शार्प फॉल काफ़ी शार्प होगा। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, क्योंकि जो आज निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी उस केस में निफ्टी उस रिकवरी को इग्नोर करेगा, तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ से तुरंत रिकवरी दिखा ले और हमारी इसी रेंज के बीच में आ जाए। बट अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, तब हम यहाँ पर निफ्टी में कॉल सेल कर सकते हैं। अब कौन सी एक्सपायरी का सेल करना है और किस स्ट्राइक प्राइस का सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। तो अगर आपको हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो कल रात 12 बजे क्लोज हो जाएगी। आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से पिंग कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर निफ्टी ने कल इस रिकवरी को कंटिन्यू किया और हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी में सस्टेन करने का। गैप अप ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी में सस्टेन कर गया और हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर गया, तब हम यहाँ पर कॉल बाइंग कर सकते हैं या फिर पुट सेल कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग रहे और जैसा मैंने कवर किया निफ्टी का जो पहला हॉल्ट है और दूसरा हॉल्ट है वो निफ्टी बड़ी तेज़ी से अचीव करे। आज की जो निफ्टी की रिकवरी थी उसके बेसिस पे निफ्टी के कल के शुरू के आधे घंटे की मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। हो सकता है उसके बेसिस पे निफ्टी में फिर दिन भर मूवमेंट रहे। अगर निफ्टी शुरू के आधे पौन घंटे साइडवेज चला जाता है तो हो सकता है निफ्टी फिर फर्स्ट हाफ में साइडवेज ही जाए और प्रीमियम मीटिंग चलती रहे। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।